जब राजा दशरथ ने एक बार वो अपना मुकुट लगा रहे थे। मुकुट लगाते लगाते उन्होंने शीशे में देख लिया कि उनके कान के पास के बाल सफेद हो रहे हैं। जब उन्होंने देखा है कान के बाल सफेद हो रहे हैं तो उन्होंने सोचा कि मेरे शरीर में बुढ़ापा आ रहा है। उन्होंने उसी समय ये निश्चय कर लिया कि मैं कल अपने बड़े पुत्र राम को राजगद्दी दे दूंगा, उनको सिंहासन में बिठा दूंगा। अब बुढ़ापा आ रहा, मैं भजन पूजा पाठ करूंगा। एकदम एक उसी क्षण में उन्होंने निर्णय कर लिया। और जब ये निर्णय हो गया, घोषणा हो गई, वशिष्ठ गुरु जी को उन्होंने बता दिया, सब तैयारियां होने लगी। उसी समय मंथरा की बुद्धि ने मां ककेई की बुद्धि कमल को भी फेर दिया, उल्टी कर दी उनकी। न जाने उसे क्या कहकर आप सब संकोच जाते हैं, पर इसके पीछे एक बड़ा रहस्य और है कि मां ककेई ने मर्यादा पुरुषों से राम को 14 वर्ष का वनवास क्यों मांगा, क्यों मांग कि उन्होंने 14 वर्ष की। शास्त्र कहते हैं कि ये बचपन की एक बात है कि बचपन में चारों भाई अपना खेल खेलते थे। खेल खेलते खेलते एक बार श्री राम जी ने मां ककेई बैठी हुई थी कहीं, उसके पीछे राम जी आए और आते ही पीछे से उनकी आंखें हाथों से बंद कर दी और पूछने लगे कि भैया बताओ मैं कौन हूं। अब मां ककेई होती वो इतना प्यार करती थी श्री राम जी से कि वो उनकी हाथ के स्पर्श से पहचान लेती कि ये राम है। पर वो इतना प्यार, इतना प्रेम करती थी राम जी से कि जब उसने स्पर्श किया और पूछा कि भैया क्या मैं कौन हूं, तो श्री राम जी की प्रसन्नता के लिए उसने ककेई ने झूठ बोल दिया कि तुम लक्ष्मण हो। नहीं, उसने कहा मैं लक्ष्मण नहीं हूं। फिर तुम भरत हो गए। नहीं, मैं भरत नहीं हूं। तो राम जी कहते हैं अंतिम बार पूछता हूँ कि मैं कौन हूं। तब उसने कहा कि तुम शत्रुघ्न हो। उसने कहा मैं शत्रुघ्न नहीं हूं और हाथ उठा दिए और मां कहने लगे मां तुम हार गई, मैं जीत गया। ये खेल खेलते थे बचपन में, बच्चे आज भी खेलते हैं। तो राम ने कहा मां तुम हार गई, मैं जीत गया हूं। अब मैं जो कुछ मांगूंगा तो मुझे दोगी। तो मां कहने लगी राम मेरा सब कुछ तो तेरा है। मां आज के युग में ककेई का कोई नाम नहीं सुनना चाहता, ककेई का कोई नाम अपने घर में बच्चों का नहीं रखते। पर मां ककेई की इतनी बड़ी देन है, यदि मां ककेई ना होती तो शायद आज रामायण हमारे सामने ना होती। मां ककेई ना होती तो आज राम राम नहीं होते। मां ककेई ने कहा कि राम सब कुछ तेरा क्यों है, मेरा जो है वो सब कुछ तेरा ही है, मेरा क्या है। राम ने कहता नहीं मां ऐसे नहीं, आज तुम हारी हो, आज मुझे कुछ चाहिए। तो मां ककेई ने कहा राम बोल तू क्या चाहता है, तू मेरे प्राण चाहता तो प्राण ही मेरे तेरे लिए हाजिर है, क्या चाहता है। इतना प्यार था ककेई का। राम ने कहा मां तेरे प्राण नहीं चाहिए, पर एक बार तू सोच ले, तू दे सकती है मुझे। मां ने कहा सोचना क्या है, तू मेरा प्यारा है, तू जो चाहेगा, तू जो बोलेगा मैं तुझे दूंगी। राम ने कहा मां पर जो मैं मांगूंगा तू मुझे देगी, पर हो सकता है कि उसके बाद तेरा सुभाग मिट जाए। जो मैं मांगूंगा जब तू मुझे देगी तो हो सकता है कि तेरा सुभाग मिट जाए। पिताजी ना रहे वो बात सुनकर मां ककेई ने कहा राम मेरा सुभाग मिटता तो मिट जाए, पर तू मेरे से प्यार तो करेगा ना, तू तो प्यार करेगा मेरे से, तू तो नहीं मुझे छोड़ेगा। राम कहते मां मैं तुझे नहीं छोड़ सकता। पर कहने लगे राम हो सकता है मां सुहाग तेरा जाएगा, पर हो सकता है कि दुनिया में आने वाले दुनिया में जब मैं तेरे से मांगू भर देगी तो हो सकता है कि आने वाली लोग
कोई भी माता पिता अपने बच्चे का नाम ककई नहीं रखेंगे। मां ककई कहने लगी कोई बात ना रखे, कोई नाम मेरा ना रखे, पर तू तो मेरे से प्यार करेगा, तू तो मुझे चाहेगा, मेरे से बात करेगा। राम कह रहे बात करूंगा, पर एक बात और है कि यदि मैंने तुझसे मांग लिया, तुमने दे दिया, तो हो सकता है कि आज के बाद भरत भी तुझे मां ना कहेगी, भरत भी मां नहीं कहेगा। क्योंकि कहने लगी भरत की मुझे चिंता नहीं है, भरत कहे चाहे ना कहे, पर तू तो मुझे मां कहेगा ना। राम कहेगा मैं मां कहूंगा। फिर कहीं कहती राम की मां क्या मांगता? तब राम ने मांगा कि हे मां, जब मैं बड़ा होगा उस समय मेरे पिता मुझे जब राजगद्दी देने लगे, सिंहासन में बिठाने लगे, उस समय तुमने मुझे 14 वर्ष का वनवास और अपने भरत को राज सिंहासन मांग लिया। बोले श्री रामचंद्र भगवान की। ये बात जब कहीं नहीं सुनी तो बेहोश हो गई, जमीन पर गिर पड़ी, आंखों से आंसू निकलने लगे और कहने लगे राम, मैं भरत को सिंहासन तो दे सकती हूं, पर तेरे लिए 14 वर्ष का वनवास नहीं मांग सकती, तेरे लिए 14 वर्ष का वनवास नहीं मांग सकती। मैं तो तेरे बिना एक पल नहीं रह सकती, वो 14 वर्ष कैसे रहेंगे? तो मर्यादा पुरुष श्री राम ने कहा राम, यदि तू 14 वर्ष का वनवास मुझे नहीं भेजेगी, वनवास नहीं जाने देगी, तो तेरा ये राम राम नहीं बन पाएगा। राम वन में जाएगा तभी राम राम बनेगा, राम वन में जाएगा तभी राम बनेगा। राम मैं यहां सिंहासन में बैठकर राज्य करने के लिए नहीं आया हूं, मैं तो जो लाखों करोड़ों वर्षों से जंगलों में ऋषि मुनि तपस्या कर रहे हैं उनको दर्शन देने के लिए आया हूं, जो जंगलों में मेरी साधना कर रहे हैं, जो गरीब व्यक्ति हैं उनको दर्शन देने के लिए आया हूं। मैं तो धर्म की स्थापना और अधर्म का नाश करने के लिए आया हूं, और यदि मुझे वन में नहीं भेजेगी तो ये राम राम बनकर रह जाएगा, मर्यादा पुरुषों राम नहीं बन पाएगा। बोले भगवत्सल भगवान की। इसलिए तुझे इस राम के लिए, यदि राम को मर्यादा पुरुषों राम बनाना है तो इस राम को वन में भेजना था। तब मां ककई अपने दिल पर हाथ रख उसको ये वरदान मांगती है राजा दशरथ से, 14 वर्ष का वनवास और भरत को सिंहासन। यदि वो ना मांगती है भरत तो आज रामायण हमारे सामने ना होती। कितना बड़ा उपकार किया उसने हमारे लिए, ये हमारे लिए और मर्यादा श्री राम के लिए उसने सब कुछ सहन लिया, परंतु परोपकार कर दिया हमारे। कहते बचपन में ककई माँ इतना प्यार करती से राम से कि राम भी इतना स्नेह करते से ककई से कि राम ज्यादा समय कौशल्या से ज्यादा ककई के महल में रहते थे, सोते भी उनके पास ही थे, रात उन्हीं के पास सोना। तो एक बार मां कौशल्या के मन में आया कि राम तो मेरा बेटा है, मेरी कोख से उसने जन्म दिया है, वो मेरे पास नहीं सोता, ककई के पास जाकर सोता, ककई के पलंग पर उसके साथ सोता। तो एक बार मां कौशल्या की ममता जगी, उसका भी प्यार उमड़ा, वात्सल्य उमड़ा उसका राम के प्रति, और वो उसने सोचा कि आज मैं श्री राम जी को अपने पास सुनाऊंगी। तो वो ककई के महलों में गई और ककई से कहने लगी कि आज मेरा मन है कि मैं आज श्री राम जी को अपने पास सुनाऊंगा। तो ककई जी ने कहा कि आप ले जाओ, उनका मन तो नहीं था भेजने का, पर कौशल्या ने कहा, बड़ी रानी ने कहा, तो वो रोक नहीं सकी, उसने राम जी चले गए कौशल्या के महल में, उनके पलंग पर सो गए, पर उनको नींद ना आए। 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे वो कभी इधर पलटे, कभी उधर पलटे, कभी बैठे, कभी उठे, राम को नींद ना आए। तो मां कौशल्या ने पूछा, राम क्या बात, सो नहीं रहा, तुझे नींद नहीं आ रही? तो राम जी कहने लगे, मां मुझे कई मां के बिना नींद नहीं आती, जब तक मैं उनके पास नहीं सोऊंगा तब तक मुझे नींद नहीं आएगी। कौशल्या मां के आंखों में आंसू आ, कितना प्यार है उसके प्रति। तो मां कौशल्या उसको लेकर जाती है ककई के महल में, पिता तो जो महल में वही उन्हीं के पास सुला देती हूँ।
वो वहां सोने जब लेकर जाती है, उसके महल का दरवाजा खोलती तो देखती है कि वो वहां ककई भी नहीं है, पलंग के ऊपर ककई नहीं है, वो अपने बिस्तर पर नहीं है ककई। तो कुशल्या देखती है कि किधर है, कहाँ ढूंढती है, तो देखती है कि दरवाजे के पीछे कोने में बैठकर ककई रो रही है। कुशल्या पूछती ककई क्या बात है, यहाँ क्यों रो रही है? तो ककई बोलती है कुशल्या तुम राम को यहाँ से ले गई, मुझे ऐसा लगा कि मेरा जीवन निकाल कर तुम ले गई है, इसके बिना तो एक पल नहीं रह सकती। नहीं तो कहा मुझे इतना प्यार था उसका कई का उस राम के साथ, उसने उस राम के लिए 14 वर्ष का वनवास अपने आप को पूरा बना लिया, अपना सुहाग उजाड़ दिया। भरत ने पूरी उम्र उसको मां नहीं कहा, पर मेरा पुरुषों श्री राम ने फर्ज निभाया। जब 14 वर्षों के बाद लौट कर आए तो सबसे पहले ना वो कौशल्या को मिले ना किसी और को मिले, सबसे पहले जाकर वो कई मां को मिले। बोले श्री रामचंद्र भगवान की। और उसको मां कहकर उसको गले से लगाते हैं कि तूने मेरे लिए परोपकार के लिए अपना जीवन निशावर कर दिया। ऐसा जीवन यदि हमारा होगा तो वही परमपिता परमात्मा हमें मिलेंगे, हमें उनके पास नहीं जाना पड़ेगा, वो स्वयं हमारे पास आएंगे, स्वयं आएंगे हमारे पास। धन्य है धन्य है बड़ा भूषण श्री राम, जिनका इतना प्यार, इनका जो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। क्या हमारा जीवन ऐसा नहीं हो सकता? हमारा जीवन भी ऐसा बन सकता है। मैंने शुरू में आपसे कहा था कि कर्मों की गति बड़ी क्या है, कर्म मेरा पीछा नहीं छोड़ते, पर कर्म ऐसे हो, इतने पवित्र कर्म हो, निर्मल कर्म हो कि उन कर्मों के आधार पर कर्म को धर्म के साथ जोड़कर मैं अपने आप को मुक्त कर अपने आप को परमपिता परमात्मा को समर्पित कर, जब मैं अपने आप को अपने कर्मों को, कर्मों के फल को परमात्मा को समर्पित कर दूंगा तो मुझे परमात्मा के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, परमात्मा खुद मेरे पास करता है। बोले सच्चिदानंद भगवान की। कभी कभार हमारे मन में बात आती है, कभी कभार ऐसे मन में बात होती है कर्म तो हम अच्छे करते हैं, कर्म तो हम अच्छे कर रहे हैं, पर अच्छे कर्म करने के बाद भी मेरे जीवन में कष्ट, दुख, क्लेश क्यों आता है? फिर भी मैं दुखी रहता हूं, फिर भी मेरे जीवन में क्लेश ही है, मेरा जीवन कष्ट से भरा हुआ। कभी कभी मन करता है कि छोड़ो क्या करना धर्म का काम, छोड़ो क्या माला फेरने, क्या भक्ति करने, क्योंकि जब मेरे जीवन में सुख ही नहीं आ रहा, इतने दिन में बड़ी इतने पवित्र कर्म कर रहा हूं, परोपकार भी कर रहा हूं, सब कुछ कर रहा हूं, पर फिर भी मेरा जीवन दुख में है। ऐसी धारणा लाकर मुझे पवित्र कर्मों को नहीं छोड़ना, धर्म को नहीं छोड़ना, क्योंकि मैंने आपसे पहले बात कही है कि ना जाने कब मेरा प्रारब्ध आगे आ जाएगा, न जाने मेरा कब प्रारंभ मेरा आगे आ जाए, वो प्रारंभ आकर मेरे जीवन में वो भोग बनता है। कर्म मेरे बेशक इस जन्म में अच्छे हैं, इस जन्म में अच्छे कर्म कर रहा हूं, पवित्र कर्म कर रहा हूं, परोपकार कर रहा हूं, दूसरे के कष्टों को दूर कर रहा हूं, पर जो मैं पिछले जन्म में कराया, जो मैंने पिछले जन्म में करा हुआ है, उसका फल तो भोगना है, नहीं भोगना, उसका फल भोगे बिना नष्ट नहीं होगा। आपके एक बहुत प्रसिद्ध बहुत संत हुए हैं बनारस काशी के,